हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं हूं प्रभात कुमार मेरी मधुशाला से और आपका स्वागत करता हूं मेरी मधुशाला चैनल के शो संडे इज फंडे पर। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यह शो संडे इज फंडे नहीं है। ये शो का नाम आज थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसे हम कहेंगे संडे इज गन डे। गन डे मीन्स आज बंदूकें चलेंगी, तोपें चलेंगी, बारूद और विस्फोट होगा। तो क्या होगा वो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज मैं अपने कोचिंग मतलब समझ रहे हैं ना, कोचिंग एक धंधा है आजकल का। मैं भी उसमें हूँ, मैं भी कोचिंग करवाता हूँ, लोग भी कोचिंग करवाते हैं। तो मैं जो कोचिंग करवाता हूँ तो मैं डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के टेक्निकल टॉपिक्स पे ज़्यादातर बोलता हूँ। और जो लोगों को पसंद आता है, जो लोगों को लगता है कि मैं अच्छा बोलता हूँ और उससे उनको फ़ायदा होता है, उनका अपग्रेड होता है और इसके बाद उन्हें जॉब मिलती है, वो आकर के मुझे कमेंट भी करते हैं। ट्रस्ट पायलट प्रोफाइल में उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स दे रखी हैं और बताया है कि मुझे कितनी रेटिंग्स दी है उन्होंने। तो मेरा ओवरऑल 4.5 रेटिंग्स, 35 रेटिंग्स में 4.5 रेटिंग्स है अभी तक। सो 4.5 आउट ऑफ 5। सो दैट इज माई केस। एंड इसके अलावा मैं इस फील्ड में आया, जमा और इस फील्ड से पैसा कमाने लगा। तो इस पूरे चीज के दरमियान में मैंने भी सहारा लिया है कुछ कोचों का मतलब आप समझ सकते हैं, एक कोच नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल कोच हैं। सो उस कोच में मैं ऐसे तो बहुत सारे कोच का छोटा छोटा प्रोग्राम में अटेंड कर लेता था। 99 रुपीज़ में भी एक प्रोग्राम अटेंड कर लिया, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो वो लोग से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे कोच जिनका प्रोग्राम मैं 99 रुपया से शुरू करता हूँ और वो 99,000 तक पहुंच जाते हैं। कोई तो बोलते हैं कि उनका 10 लाख का प्रोग्राम है, 25 लाख का प्रोग्राम है। पता नहीं 25 लाख के प्रोग्राम में वो क्या सिखाते हैं, ये तो मैं अभी भी नहीं जान सका हूं और ना ही उनके शागिर्द जानते हैं कि वो 25 लाख के प्रोग्राम में क्या सिखाते हैं। लेकिन वो दावा करते हैं कि उनके 25 लाख का प्रोग्राम करने के बाद लोग 1 करोड़ 2 करोड़ इजीली कमा सकते हैं। तो ऐसा उनका दावा रहता है। तो ठीक है, अभी उस लेवल तक हम जाएंगे और हम भी देखेंगे कि कैसे 25 लाख का प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं और 1 करोड़ दूसरों को भी कमवा सकते हैं, हम भी कमा सकते हैं। वो सब तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पर ही चिपका हुआ हूं। मैं वही सब पढ़ाता हूं और वो सब पढ़ाने के लिए 5,000 से लेकर के 50,000 तक का कोर्स काफ़ी है। हमें 25 लाख और 1 करोड़ का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, चलिए इस बात का मैं खुलासा करते हुए अब मैं बताता हूं कि मेरे कोच कौन कौन से हैं। सो बेसिकली मेरे कोच मल्टीपल डिसिप्लिन से हैं और बहुत सारे हैं। मैंने म्यूजिक भी सीख रखी है किसी कोच से, तो म्यूजिक मैंने हेल्थ भी किसी कोच से सीख रखी है ताकि हेल्थ में मैं अपग्रेड कर सकूं अपने आप को, रनिंग और ये सब। तो वो सब कोच को मैं दरकिनार कर देता हूं क्योंकि वो सब कोच जो मेरे इम्पैक्ट करते हैं वो एक्चुअली फिनेंशियल्स को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो जो कोच मेरे बिजनेस और फाइनेंस को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने लाखों रुपए खर्च भी किए ताकि मैं अपना बिजनेस सेटअप कर सकूं, उनके बारे में आज बताता हूं। तो नंबर 1 कोच जो है सो वो है मिस्टर आरफीन खान, जिनसे मुझे इंट्रोडक्शन हुआ था 2017 में जब मेरी फर्स्ट टाइम जॉब चली गई थी। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब में था टीसीएस में। तो टीसीएस में कॉन्ट्रैक्ट जॉब जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ 1 साल, उसके बाद मेरी जॉब चली गई। इसके बाद मैं दूसरा जॉब नहीं ढूंढ रहा था। उस समय मैं स्तब्ध था कि मुझे टीसीएस में ही कंटिन्यू करना है। मुझे टीसीएस का वो प्रोजेक्ट भी अच्छा लगा था, मैं उसमें कंटिन्यू करना चाहता था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं उसी प्रोजेक्ट में रहूं, लेकिन मैं नहीं रह पाया। तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी अल्टीमेटली और तत्कालीन मेरे पास कोई दूसरा जॉब नहीं था और मैं सर्च भी नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं वापस रिक्वेस्ट करके वापस टीसीएस में चला जाऊं और शायद मुझे वापस टीसीएस में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं हुआ और फिर अंततः मुझे जॉब ढूंढना पड़ा। उस बीच में 4-5 महीने का गैप था और उस बीच में मेरे पास अक्सर फेसबुक पर ये रिक्वेस्ट आता था कि आरफीन खान सर जी का रिक्वेस्ट आता था कि वो हमें एक जॉब के आउट ऑफ जॉब मुझे कुछ अर्निंग सोर्स दे सकते हैं जिससे मैं लाखों रुपया कमा सकता हूं।
तो मुझे लगा कि चलो एक बार अटेंड करके देखा जाए। उस समय वेबिनार का ज़्यादा फैशन नहीं था, जबकि सेमिनार का था। मैंने उनका लाइव सेमिनार अटेंड किया और उसमें मुझे लोगों की भीड़ देख करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो कुछ तो है। और फिर मुझे ऐसा लगा, तो फिर मैं 2-3 वेबिनार और सेमिनार अटेंड करने के बाद अल्टीमेटली डिसाइड किया कि चलो मैं इस राह पे चल के देखता हूँ, शायद जॉब के अलावा भी कुछ और सोर्स है जिसके आधार पे मैं अपने आप को एज ए कंसल्टेंट और एज ए बिजनेसमैन स्थापित कर पाऊंगा। और इसके फिर मैंने कोच टू फॉर्चून करके उनका एक प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो ये जो कोच टू फॉर्चून प्रोग्राम था, इसे मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई गलत प्रोग्राम था, बस ये प्रोग्राम जो था सो इसका कॉस्ट 1,50,000 था आज से 5 साल पहले। आज हो सकता है इसका दाम 5 लाख भी हो गया होगा, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उस समय इसका कॉस्ट 1,50,000 था। और उस समय इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद मुझे बाकायदा बहुत सारे सेशंस अटेंड करने के मौके मिले, बहुत सारे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और मुझे इसका पूरा वैल्यू भी मिला। तो पूरा वैल्यू मिला मतलब 2 महीने का प्रोग्राम था, 2 महीना का मैंने प्रोग्राम किया सब कुछ। लेकिन इसमें एक बात थी जो कि रह गई थी। वो बात ये थी कि उन्होंने दावा किया था कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद वो लोग हमारे फेसबुक प्रोफाइल को टैग करेंगे अपने सिस्टम से और हमें लीड्स देंगे, और इस कदर लीड्स देंगे कि हम एटलीस्ट एक बैच अपना बना सकें, और उस बैच को बनाने का जो कॉस्ट होगा वो हम बियर करेंगे। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट बैच आई विल बी एबल टू मेक सेम अमाउंट ऑफ मनी। जो 1,50,000 हमने उन्हें दिया था, करीब करीब उतना मनी हम उस फर्स्ट बैच से बना लेंगे और इसके बाद हम वो कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें 1,50,000 जो उनको हमने दिया था वो हमारा रिकवर भी हो जाएगा और हमारा बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन मेरिट वी विल बी एबल टू रन दिस कोच continuously for the next level and so on, and will be an established coach within a matter of year or 2 year or 3 year. But this never happened. They did not do that. So उन्होंने अपना एक काम तो पूरा कर लिया, लेकिन जो फाइनल डिलीवरी का जो रिजल्ट था जिसमें उन्हें उस कॉस्ट को रिकवर करने का उन्होंने एक साइड प्लान दिया था, वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। तो इट्स ओके, मैंने भी उस समय छोड़ दिया। मैंने सोचा कि चलो आगे देखते हैं, मैं खुद ही, मेरे में इतना सामर्थ्य है, मैं कर लूंगा। अब कोचिंग इंडस्ट्री जो होती है, सो कोचिंग इंडस्ट्री मेरे नॉलेज पे तो नहीं चलती है। नॉलेज पे आधा चलती है और आधा इस पे चलती है कि हम लोगों को बेवकूफ़ कैसे बना सकें कि भाई तुम मेरे पास सस्ते में आ जाओ और हम तुम्हारा ये काम कर देंगे। और जब वो आ जाए तो फिर उनको अचानक एक नया रेट स्लैब दिखा दो कि ये तो सिर्फ एंट्री लेवल रेट स्लैब था, अगर आपको एक बहुत बड़ा ड्रीम अचीव करना है तो आपको इस बड़े लेवल पे आना पड़ेगा और वहां पर आपका वो ड्रीम पूरा होगा। और उस लेवल पर भी जाने के बाद उनको एक नया सपना दिखाया जाएगा कि ये तो बस स्टार्ट था और इससे भी ऊपर जाना है तो आपको एक नया लेवल पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के तमाशे होते रहते हैं। तो ये जो है सो मैं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी तक इस चीज को मैं तमाशा नहीं मानता था। अभी तक मानता था कि सब सच्चाई है, लेकिन जब बात आती है कि हम पैसे किसी को दे दें और हमारा काम ना हो और पैसे भी रिफंड ना हो, तब क्या करें। ये केस आता है जब हम मिस्टर रजत सिन्हा जी के और मिस्टर क्या नाम है, दर्शन सोमैया, ये दोनों से जब मेरा इनकाउंटर हुआ तो उसमें मुझे पता चला कि उनके पास अगर पैसे आप जमा कर दें और अगर आप इंटरेस्ट दिखाएं कि हमको आपका कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोस कोर्स, अगर आप पहले भी उससे वापस ले ले, तो जैसे मिस्टर दर्शन सोमैया से भी बहुत कुछ हाई फंडे सीखने को मिले थे मुझे। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं कि मिस्टर दर्शन सोमैया जी क्या बोलते हैं कि आप आइए हाई टिकटिंग कोच बनिए। हाई टिकटिंग कोच मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाइए और अपना स्टैंडर्ड हाई करके दिखाइए, अपना दुकान को सजा करके रखिए, डेकोरेट करके रखिए, और जो चाय आप एक छोटे से दुकान में पीते हैं उसका आपको 10 रुपया में आप मिल जाता है, उसी चाय को बना करके आप CCD में बेचिए और 200 रुपया कमाइए। अगर उसी को और अच्छा भव्य दुकान बना देते हैं तो उसको 5 स्टार होटल में जा करके उसी चीज़ को आप 1000 रुपये में भी पी सकते हैं।
तो सेम चाय जो एक छोटा सा कुटिया में बनता है वो 10 रुपये में मिल जाता है, वही चाय जो है सो सीसीडी में 200 में और एक 5 स्टार होटल में 1000 रुपये में भी मिल जाता है। तो वो उस लेवल के स्किल करवाते हैं। लेकिन जब उनसे मैंने कोर्स के लिए ज्वाइन करने के लिए उन्हें पहले ही एक कोर्स मैंने उनका ज्वाइन कर लिया था और वो कोर्स मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो उसमें मेरा 40,000, तो वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद उसका हार्डली 1-2 क्लास मैंने अटेंड किया और मेरा पूरा 40,000 चला गया। उसको मैं नहीं बोलता हूँ कि हमको वापस कीजिए क्योंकि आपका कोर्स अटेंड नहीं किया, मेरे को आप रिकॉर्डिंग दे देंगे तो चलिए वो भी मैं देख लूंगा। मैंने रिकॉर्डिंग के लिए भी रिक्वेस्ट नहीं किया था। तो वो कोर्स मेरा 40,000 ऐसे ही डूब गया। इसके बाद फिर उनका एक और कोर्स ज्वाइन करना मैं चाहता था। बोलता था कि मुझे हैंड होल्डिंग चाहिए आपका, क्योंकि आप जब बता रहे हैं कि हमको हाई टेक्निक कोच बनाएंगे तो हमको हैंड होल्डिंग चाहिए क्योंकि मैं इतना इजीली नहीं सीख सकता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसके लिए फीस बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर मैं बोला कि ठीक है, मैं वो भी फीस देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैंने उन्हें 50,000 इनिशियल अमाउंट दे करके बोला कि अभी मैं नहीं दे सकता, मैं इसकी बाद में दूंगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बाद में देना। और इसके बाद फिर मैं बोला कि मैं नहीं दूंगा, मेरे को वो 50,000 वापस कर दीजिए। तो उन्होंने वो 50,000 रुपया वापस नहीं किया और आज तक नहीं किया। क्या किसी कोर्स के लिए मैंने एडवांस 50,000 दिया और मैं वो कोर्स नहीं कर रहा हूं, तो क्या वो 50,000 रुपये वापस मुझे नहीं मिलने चाहिए? तत्कालीन वो मुझे मिल जाने चाहिए, इसे 1-2 सप्ताह के रिक्वेस्ट के अंदर मिल जाने चाहिए वो 50,000 रुपये वापस मुझे। लेकिन वो पैसा मुझे आज तक वापस नहीं मिला। तो आप इसको क्या कहेंगे? दर्शन सोमैया, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया बताइए कि मेरे 50,000 रुपये और उससे पहले जो 40,000 का एक कोर्स किया था, वो कोर्स तो मैंने आपका सुना ही नहीं था पूरा। तो वो कोर्स का भी अगर मैं क्लेम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कोर्ट के थ्रू, लेकिन मैं कोर्ट के थ्रू नहीं जाना चाहता। मैं आपसे सीधा जवाब करना चाहता हूँ कि मुझे वो 40,000 तो अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये 50,000 जो कि मैंने आपको दिया था क्रेडिट कार्ड से और उसको मैं ज्वाइन नहीं किया, तो वो पूरा का पूरा 50,000 मेरे को रिफंड होना चाहिए। किसी भी इथिकल सिस्टम में, किसी भी लॉ सिस्टम में अगर दिखा दीजिए कि ये वैलिड नहीं है तो मैं मान जाऊंगा। और तीसरी बात, अब मैं अपने एक और कोच के ऊपर आता हूं, मिस्टर रजत सिन्हा। ये सर जो हैं सो इनको मैं 2 साल से फॉलो कर रहा था। 2 साल से यही सोच करके फॉलो कर रहा था कि ये हर बार वेबिनार में बोलते हैं कि अगर 200 रुपया का टिकट जो है सो आपका यूटिलाइज नहीं हुआ, आप 200 रुपया खरीद करके आ गए हैं और अगर वेबिनार अटेंड नहीं कर रहे तो हम आपका वो 200 रुपया रिलीज कर देंगे, आपको वापस पेमेंट बैक हो जाएगा। तो मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा रिफंड सिस्टम में इनका बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। लेकिन 200 रुपया की जगह पे वो 2 लाख हो गया और जब मैंने उन्हें 2 लाख रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और 1 से 2 महीने के अंदर में मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला और मैंने उन्हें बोला कि अगर आपका रिक्वायरमेंट अगला 1 लाख का है तो वो अगला 1 लाख हम तभी दे सकते हैं जब मेरे को कुछ रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 2 लाख ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, मुझे कुछ रिजल्ट चाहिए। अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिल सकता है मुझे तो फिर 1 लाख मैं किस हैसियत से दूंगा? तो इस पर उन्होंने गुस्सा गए और बोले कि मैं आपसे के पापा से भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पापा उस समय इन्वेस्टर थे और उनके पापा के एडवाइस पर नहीं मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा था कि 2 लाख 3 लाख रुपया उनके प्रोडक्ट में लगा रहा था। और वो 2 लाख रुपया पूरा उनको देने के बाद, 2 लाख नहीं एक्चुअली 1,80,000 था और पास्ट में भी उन पर कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो इस तरह से करके 1,80,000 टोटल अमाउंट था। उस 1,80,000 का 1 रुपया भी मुझे वापस रिफंड नहीं मिला। तो इस कोचिंग सिस्टम में जहां पे पैसे एक तरफ से जाते हैं और वापस दूसरा तरफ से कभी लौट करके नहीं आते हैं, रिफंड नहीं आ रहा है। तो ये रिफंड जो नहीं आ रहा है, इसके ऊपर मेरा एक बहुत ही तगड़ा चोट है आज। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर को भी इत्तला करना चाहूंगा कि ये जो रिफंड नहीं आते हैं इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हर एक स्टूडेंट जो रिफंड की कल्पना करता है, कम से कम 5-10 हजार का प्रोग्राम है, इट्स ओके, इवन 50,000 का है, इट्स ओके, बट कम से कम 1 लाख से ऊपर का जो प्रोग्राम है उसमें अगर पैसा लग जाता है और वापस रिफंड नहीं आता है और उसका कोई वैल्यू भी नहीं बनता है तो उसको तत्कालीन रिफंड किया जाए। ये मेरा आग्रह है भारत सरकार से, ये मेरा आग्रह है एजुकेशन मिनिस्टर से और सभी राज्यों के जो तत्कालीन मुखिया हैं उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि इस चीज को एक्शन मिले और जितने भी हमारे गुरु हैं जो पैसा तत्कालीन तो ले लेते हैं लेकिन रिफंड देने में आनाकानी करते हैं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।
तो आज का ये संडे इज फंडे बस इतना ही पर लगाम देता हूं, और आगे इसको फिर से खींचा जा सकता है, इस पर और भी ज्यादा बहस की जा सकती है। तो इसलिए देखते रहे संडे इज फंडे प्रभात कुमार की तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।